हेलो, नमस्कार प्रतिनिधियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचर और सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास कर रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, इससे पहले हम इन प्रश्नों के 20 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो देखिए, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका के लेखक कौन हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शन हैं इस प्रकार हैं। ऑप्शन वन है आपका मथुरा दास जी माथुरी, और ऑप्शन 2 है आनंदराज सुराना, और ऑप्शन नंबर 3 है बवरलाल सर्राफ, ऑप्शन 4 है जयनारायण व्यास। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयनारायण व्यास। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और देखिए, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टेस्ट क्विज हैं हम व्हाट्सएप चैनल पर करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन 2 है मोंटगोमरी व फिरोजपुर में, ऑप्शन 3 है काठियावाड़ के गिर वन में, ऑप्शन 4 है पंजाब व दिल्ली। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से काठियावाड़ के गिर वन में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, 27 सितंबर, ऑप्शन 2 8 मई, ऑप्शन 3 25 दिसंबर, ऑप्शन डी है 10 जनवरी। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही शानदार प्रश्न और महत्वपूर्ण है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? यह रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए, इंदिरा रसोई को जो नाम है यह बदल करके वर्तमान में इसे अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो इसमें लाभार्थी, इस योजना के तहत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? तो ये जो भोजन है, यह लाभार्थी 8 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान में अकाल सूखे से प्रभावित गांवों की संख्या किस वर्ष सर्वाधिक थी? तो देखिए, राजस्थान में अकाल और सूखे से प्रभावित गांवों की संख्या कौन से वर्ष में सर्वाधिक थी, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है 2009 और 2010 के बीच में, ऑप्शन 2 है 1991 और 92 के मध्य, ऑप्शन 3 है 2015 और 16 के मध्य, ऑप्शन 4 है 2002 और 2003 के मध्य।
तो देखिए राजस्थान में अकाल और सूखे से प्रभावित गाँवों की संख्या जिस वर्ष सर्वाधिक थी, ठीक है, ये गाँवों का जो वर्ष है ये वर्ष था ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2009 और 10 के बीच में राजस्थान में अकाल और सूखे से प्रभावित गाँवों की संख्या सर्वाधिक थी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूरत रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 26, गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं कामा भरतपुर, ऑप्शन 2 है सीता माता चित्तौड़गढ़, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सीताबाड़ी 12, ऑप्शन 4 है हल्दीघाटी राजसमंद। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से गंगा दशहरा मेला जहां आयोजित किया जाता है यह कामा भरतपुर में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 27, भैंस की जन्मस्थली माना जाता है। तो देखिए भैंस की जन्मस्थली कौन से देश को माना जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 चीन, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 रूस, ऑप्शन 4 भारत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा भैंस की जन्मस्थली भारत को माना जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भारतीय शासक को कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कौन से भारतीय शासक को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 भाटी जैसलदेव, ऑप्शन 2 मूलराज, ऑप्शन 3 जवाहर सिंह, ऑप्शन 4 अमर सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आधुनिक जैसलमेर का निर्माता जवाहर सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन 29 आपके सामने है, काली सिंध सुपर तापीय परियोजना को किस बांध से पानी प्राप्त होता है? तो देखिए काली सिंध सुपर तापीय परियोजना को जिस बांध से पानी प्राप्त होता है ये बांधों के नाम हैं ऑप्शन 1 काली सिंध वाम, ऑप्शन 2 काली सिंध बांध, ऑप्शन 3 चक्कन छोड़े, ऑप्शन 4 है लासी छोड़े। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काली सिंध सुपर तापीय परियोजना को जिस बांध से पानी प्राप्त होता है ये बांध है काली सिंध वाम, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूरत रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 पुणे, ऑप्शन 4 नागपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के संबंधित पशु पर्चर और सीट एग्ज़ाम के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इससे पहले हम 20 प्रश्न कवर कर चुके थे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय